सर हम गणित में बहुत कमजोर हैं। सर हम गणित में जन्मजात कमजोर हैं। सर हमारा गणित बहुत बेकार है। सर हमें कछु ना आता। सर हमें जोड़ घटाना गुणा भाग से ऊपर की गणित पतो ही ना। सर हम गणित में कैसे पास हुए पतो ना। ऐसे बालक हो मेरे प्यारे भाई, फिर भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, संभव है। ऐसे ऐसे बच्चे भी सरकारी नौकरी में गए हैं, सीजीएल में सिलेक्ट होकर इंस्पेक्टर बने हैं, अलग अलग पोस्ट में गए, जिनको ये तक नहीं पता था कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। ऐसे बच्चे भी हुए। लेकिन बेटा उनमें एक स्पार्क था, एक चिंगारी थी, एक पैशन था पढ़ने का, कुछ करने का। मेरे भाई वो स्पार्क होना चाहिए। तो इस वीडियो का मकसद यह है कि गणित में कमजोर बच्चों को किस चैप्टर से गणित पढ़ना शुरू करना चाहिए कि उनको गणित में इंटरेस्ट भी आए, समझ भी आए, मजा भी आए, और वो ऐसा ना हो कि पढ़ना शुरू करें और बीच में ही छोड़ के भाग जाएं। यानी कि उनका एक रिदम सेट हो जाए। किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो भाई हमारे देश की तो अब समझो समझो 90% आबादी का गणित खराब ही है बालकों का इस टाइम, सब बेकार ही है गणित में। तो ऐसे बच्चों के लिए वीडियो है, और मैं आपको बताऊं गणित कमजोर किसी का नहीं है। दुनिया में सबका गणित कम मजबूत हो सकता है, फर्क है प्रैक्टिस का। जिसने बचपन से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है, गणित के साथ समय बिताया, उसका गणित मजबूत है। आपका गणित कमजोर केवल इसलिए क्योंकि आपने कभी गणित को पढ़ा नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, उसमें मजा आनंद नहीं लिया। गणित कमजोर नहीं होता, आपके पढ़ने का सीखने का तरीका गलत होता है। ठीक है जी। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं। क्यों बच्चे जो है गणित से डरते हैं? पहली बात तो यह कि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, उनको किसी भी फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, किसी मेथड की जानकारी नहीं है। और जब वो अपने सामने सवाल देखते हैं कि मान लो उन्होंने प्रैक्टिस सेट देखा है ना, या रैंडमली कोई वीडियो देखी जिसमें सवाल सॉल्व करवाए जा रहे हैं, उनसे एक भी होता नहीं है, तो फिर वो अपने आप को बेकार समझते। भाई जब तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट की समझ नहीं होगी, तो आप कैसे सवालों को कर पाओगे? तो पहली बात तो बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर है। दूसरा, सही सीक्वेंस में चैप्टर ना पढ़ना। अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, डीआई, ये सब मिला मिलू के गणित में लगभग 35-40 के आसपास चैप्टर हैं। अब उनको एक पढ़ने का भी तरीका है मेरे भाई, दिमाग में बिठाने का भी वो तरीका नहीं पता। दूसरा कि कैलकुलेशन बहुत स्लो है, कैलकुलेशन में बच्चे खराब है, दशमलव से डर लगता है, जल्दी गुणा भाग नहीं कर सकते, है ना, ये होता है। एडवांस मैथ देखते ही घबराहट है बच्चों। एडवांस में त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये ऐसे चैप्टर है मेरे प्यार भी जो ना तो बच्चों को पसंद, बिल्कुल पसंद नहीं, और इनको देखते ही घबराहट होने लगती है। एक समय था जब मैं छोटा था, मैं देखता था लोग बच्चों में कि त्रिकोणमिति चैप्टर को लेके बच्चे कितने उत्साहित रहते थे, उसको सीखने के लिए बहुत मजा लेते थे। लेकिन आज के बच्चों को आप पूछो, किसी का त्रिकोणमिति पसंद नहीं है। वो जनरेशन ही डिलीट हो गई, शिफ्ट डिलीट हो गई मेरे भाई। तो ये जो एडवांस मैथ से जो घबराहट है ना, ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। उनको लगता है कि हम तो पहले अर्थमेटिक पढ़ेंगे, वही करेंगे, तभी एडवांस मैथ सीख पाएंगे, जबकि ऐसा है ही नहीं। ठीक है बच्चों। दूसरा, प्रैक्टिस और रिवीजन की कमी। बच्चे गणित पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते पीछे आगे का पढ़ रहे हैं, पीछे का भूल जा रहे हैं, सफा चट्ट होता जा रहा है, ना वो प्रैक्टिस करते। अगर आपने कहीं से कोई चैप्टर पढ़ लिया, तो क्या आपने उस पर प्रीवियस ईयर के सफिशिएंट सवाल लगाए? नहीं लगाए ना, ये कमी है। तो ये कारण है जिसकी वजह से बच्चों का गणित कमजोर है। अब गणित कैसे पढ़े, मैं आपको सही ऑर्डर बता रहा हूं, परफेक्ट सीक्वेंस, और मैं अपने कई सालों के अनुभव के साथ कई गधे बालकों को पूर्णतः गणित में पारंगत करने के बाद अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं। देखो मेरे भाई, यहां या तो आप परसेंटेज से शुरू कर लो या नंबर सिस्टम से शुरू करो, किसी भी एक चैप्टर से गणित पढ़ना शुरू करते। देखिए जो आदमी खुद ही महारत है वो तो कहीं से कुछ भी पढ़े वो सब पकड़ लेगा, लेकिन जो बच्चे गणित में कमजोर है, या तो नंबर सिस्टम से पढ़ना शुरू करो या फिर प्रतिशत से पढ़ना शुरू। दोनों, इन्हीं दोनों में से किसी चैप्टर से आपको शुरुआत करनी है। जरूर नहीं कि आप प्रतिशत से ही पढ़ें। ठीक बच्चों, नंबर सिस्टम या प्रतिशत कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए। नंबर सिस्टम अगर से आप पढ़ रहे हैं तो पहले कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ें, उसके बाद परसेंटेज पढ़ें। ऐसा नहीं करना कि परसेंटेज पढ़ने के बाद फिर नंबर सिस्टम पे चले गए, समझा? ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट नंबर सिस्टम पे आओ, फिर परसेंटेज, फिर आगे बढ़ो। अगर आप परसेंटेज से शुरू कर रहे हैं तो पहले प्रतिशत पढ़िए, फिर अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए। ये दोनों चैप्टर
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं कि इनसे पेपर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, पर ये अर्थमेटिक का बेसिक कोर है। इनको कभी भी ऐसे ना पढ़ें कि इनसे पेपर में एक एक सवाल आता है कि मैं इन्हें एक सवाल पक्का करने के लिए पढ़ रहा हूं, नहीं। इनको ऐसे पढ़ें कि एक सवाल गया तेल लेने, अगर मैंने परसेंटेज रेशियो ढंग से नहीं समझा, इन पे कमांड नहीं बनाई, तो मेरा पूरा अर्थमेटिक मैथ का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। समझ में आया? इसके बाद आप प्रॉफिट लॉस लाभ हानि पढ़े, इसके बाद आप डिस्काउंट छूट पढ़ें, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें। यहां तक यही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। इसके बाद कुछ भी पढ़ने के लिए तैयार हो आप, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद चाहे आप एवरेज पढ़ो, पार्टनरशिप पढ़ो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ो, किसी भी ऑर्डर में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं भी जब बैच में पढ़ाता हूं तो यहां तक का ये जो है ऑर्डर यही रखता हूं, उसके बाद अपनी सुविधा के हिसाब से अरेंज करता हूं। समझ में आया बच्चों? ये ऑर्डर होना चाहिए, है कि नहीं सचिन? अब आ जाते हैं मेरे भाई एडवांस मैथ की परेशानी। दो हिस्सों में गणित बांटा गया, सबको पता, अर्थमेटिक और एडवांस। एडवांस मैथ कब पढ़ना शुरू करें? जिसमें कौन से चैप्टर आएंगे भाई? अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब है। ठीक है, तो एडवांस मैथ कब शुरू करें? अर्थमेटिक और एडवांस मैथ साथ साथ पढ़ा जा सकता है। मैं ये घोषणा करता हूं मेरे भाई कि हां, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ साथ में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई कि पहले अर्थमेटिक मैथ पढ़ोगे तो ही एडवांस समझ में आएगी। एक्चुअली दोनों जो हैं एकदम अलग अलग हैं। अर्थमेटिक मैथ जो है जिसमें लॉजिकल है ना, थोड़ा सोचना ज्यादा है और कैलकुलेशन बेस्ड होता है, जबकि एडवांस मैथ पूरा फॉर्मूला बेस्ड गणित होता है जिसमें रटने का काम ज्यादा होता है। समझ में आ रहा? रटना और फिर प्रैक्टिस करना, और कुछ नहीं मेरे भाई। जो गणित में बहुत कमजोर बच्चे हैं, देखो जो ठीक ठाक है, अर्थमेटिक एडवांस साथ साथ पढ़ो जिससे कि आपका सिलेबस 3 4 5 महीने में निपट जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो बहुत ही कमजोर खत्म बालक है गणित में, वो अर्थमेटिक मैथ ही पढ़ लो पहले, और अर्थमेटिक मैथ का 60-70% सिलेबस पूरा करने के बाद ही वो क्या पढ़ें? एडवांस मैथ पढ़ना शुरू कर। ठीक है, तब आपको एडवांस मैथ बोरिंग है ना, उबास और मेरे प्यारे भाई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये फैक्ट है बच्चों। ठीक है जी। एक इसके बाद आ जाते हैं मेरे भाई कि ये एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक है, इस ऑर्डर में पढ़ोगे तो प्यारे दोस्तों आप जल्दी चीजों को पकड़ पाओगे। सबसे पहले अलजेब्रा। ठीक है जी। अलजेब्रा मेरे दोस्तों, अलजेब्रा एसएससी में बहुत आसान पूछा जाता, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो आता नहीं है। अलजेब्रा की स्कोरिंग चैप्टर है। अलजेब्रा के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा में बहुत सारी आइडेंटिटी, बहुत सारे फॉर्मूला आपको याद करने होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। इसके बाद मेरे भाई, अगर ये अलजेब्रा की खास बात है कि बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला याद करो और सीक्वेंस में प्रैक्टिस करो, सब बच्चों को समझ में आ सकता है, कितना भी कमजोर क्यों ना हो। लेकिन ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर, ज्योमेट्री इतना बड़ा चैप्टर है, समेटे नहीं समेटा जाता, है कि नहीं? बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे भाई। तो इतना चैप्टर है, बड़ा है कि बच्चे बीच में पढ़ते पढ़ते बच्चे खत्म हो जाते हैं, पर ये खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ज्योमेट्री सबसे ज्यादा प्रैक्टिस या रिवीजन डिमांड करता है। वो लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा ही आपके सिलेबस में। ज्योमेट्री पढ़ने के बाद अगर आप मेंसुरेशन पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगी ज्योमेट्री पढ़ने के बाद। हालांकि ऐसा ठीक बच्चे तो कहीं से भी पकड़ लेंगे, लेकिन ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन पढ़ो तो ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है जी। 2D + 3D कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है बच्चे। सबसे आखिर में ही आपको DI, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स पढ़ना चाहिए पूरा सिलेबस निपटाने के बाद। ठीक है जी। जब अर्थमेटिक एडवांस आप पूरा कर लो तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। अब मेरे प्यारे भाई, मैं आपको कुछ सलाह भी देना चाहूंगा, ध्यान सुनेगा। जब आप अर्थमेटिक मैथ पढ़ें तो कुछ ऐसी चीजें जो हर जगह काम आती है, बच्चा उनको ही नहीं सीखता, और जब वो दूसरे बच्चों के या टीचर्स को वैसे करते हुए देखता है तो फिर उसको क्या लगता है कि यार मैं तो बहुत खराब हूं। एवरेज में डेविएशन मेथड और परसेंटेज ब्रेक मेथड बहुत अच्छे से सीखे। डेविएशन मेथड और परसेंटेज ब्रेक मेथड बहुत अच्छे सीखे। परसेंटेज में सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, फॉर्मूला मेथड, रेशियो मेथड 100 मान के बहुत अच्छी तरीके से सीखो। अप्रोक्सीमेशन मेथड और मेरे भाई यहां पे कैलकुलेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन स्किल्स, ये सीखिए।
और प्यारे दोस्त एक चीज मैं आपको बताऊं, जो हमारे चैप्टर्स है उनमें कुछ खास बात है। जैसे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट मैं कहूं अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं सचिन? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज और रेशियो मेरे प्यारे भी क्या है? अर्थमेटिक का कोर चैप्टर है, परसेंटेज रेशियो। अगर एग्जामिनर का मूड खराब है तो अगर आपको परेशान करना है तो एसआईसीआई का ही सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल डालता है। तो कैलकुलेटिव सवाल जहां से एग्जामिनर आपको परेशान करने के डालता है वो है एसआईसीआई। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल सबसे लंबा चैप्टर है, और जितनी इसकी लंबाई है, जिसके लिए इतना पढ़ना पड़ता है, उसके हिसाब से कम इंपॉर्टेंट आते हैं सवाल, लेकिन बहुत ज्यादा। पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ो, रिलेटिव स्पीड, नाव, धारा, ट्रेन, रेलगाड़ी, रेस, सर्कुलर रेस, लीनियर रेस है, मिसलेनियस, तब जाके आपका एक सवाल या दो सवाल तैयार होगा, है कि नहीं? वहां रेशियो आप थोड़ा सा पढ़ो, आपका एक दो सवाल तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों आपको इसमें एक दो सवाल की पूर्ति होती है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद करो, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला याद करो, प्रैक्टिस करो, बीच में रुकता नहीं है बच्चे। टोटली प्रैक्टिस बेस्ड और ट्रिक ओरिएंटेड चैप्टर है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मेरे प्यार भी आजकल का जैसा पैटर्न है, एसएससी में भी और रेलवे में भी। एक टाइम ऐसा था आज से 7-8 साल पहले, जब ज्योमेट्री मेंसुरेशन में क्रिएटिव सवाल आते थे। क्रिएटिव सवाल आना बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आज के पैटर्न के हिसाब से केवल डायरेक्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल ही इन दोनों चैप्टर से आता है, ठीक है ना? तो ये चीजें हमें आपको बतानी थी। हाँ, अगर आप फॉर्मूला कंसेप्चुअली बहुत वीक हैं तो आपको पता ही होगा, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारी एक बुक है, फॉर्मूला बुक, जिसमें गणित के सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्टकट, ट्रिक लिखी हुई है एग्जाम्पल के साथ। इसको आप ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा सकते हो, ठीक है बच्चों? देखिए, आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ ऐसा नहीं है कि आपको गणित सीखने के लिए एक टीचर चाहिए ही चाहिए। आप सेल्फ स्टडी से भी गणित सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से काफी मैच्योर होना पड़ेगा। जो बेसिक से बहुत कमजोर बच्चे हैं, गणित में इतनी कमांड नहीं है, उनको तो भाई टीचर चाहिए, उनकी उंगली जो है पकड़ के बताने वाला। तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हमारा मैथ स्पेशल बैच है, नाम ही क्या इस बैच का, 0 to हीरो, प्री प्लस मेंस कंप्लीट, में 5000 से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में खड़े होकर बच्चे को प्रैक्टिस कराता हूं। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई। इसकी क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसका टारगेट होगा 2026 में होने वाले एसएससी, रेलवे और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उधेड़ना, ठीक है? एलसीएम एचसीएफ से हम ये बैच शुरू करेंगे, उसके बाद वही प्रतिशत, रेशियो उसी ऑर्डर में पढ़ाएंगे जैसे पढ़ना चाहिए। 999 की फीस में बैच मिलेगा। मैथ नहीं, आप सारी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो भाई, मैथ भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी और जीएस भी, तो ये फ्री आपको कॉम्बो बैच लेना है, सिलेक्शन बैच 3.0। ये भी सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर है, जिसमें अमन सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है बच्चों? चलिए, तो ये बात मुझे बतानी थी। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अपना गणित कैसा लगता है, ठीक है ना? ठीक है तुम्हारा गणित, कर ले वो सवाल। चलिए, धन्यवाद।